फाइव। नहीं ठीक है, आपकी बात ठीक लग रही है लॉजिकली। और उसका मुझे बहुत ज्यादा उसका लॉजिक और उसका डिटेल से नहीं पता, ना ही मैंने किसी ऑथेंटिक कहीं पे पढ़ा हुआ। ये सुनी हुई बात थी तो मैंने बता दी आपको। ठीक है। लेकिन हाँ, जो मुझे अभी तक मेरे नॉलेज के हिसाब से वही गुण कर्म के आधार पर साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से किसी का हम्म। जो क्या वर्ण होता है वो डिसाइड किया जाता है। हाँ, लेकिन जो कास्ट जी। सिस्टम है वो कैसे आ गया उसके बारे में मुझे जो लगता है मैं आपको बता देता हूँ। हम्म। उसमें ऐसा है कि मुझे एक हिसाब से ये वर्ण या कास्ट सिस्टम ठीक लगता था, जो कि पहले था, अभी वाला नहीं। उसमें ठीक है। एक फायदा ये होता है जी, जो सनातन धर्म को बहुत अच्छे से मानने वाला हो तो उसे फल फल पे नहीं बल्कि कर्म कर्म से प्रेम होता है। और सभी कर्म इक्वल होते हैं, मीन्स सभी के लिए। मीन्स कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जैसे कि सफाई करना, ये सब भेदभाव नहीं होते, क्योंकि हम्म। सभी काम में भगवान ही लगाने वाले होते हैं और भगवान ही हैं हर जगह। कण कण में भगवान ठीक है ही आप। हैं। ठीक तो है। कोई भी काम और छोटा बड़ा नहीं है अकॉर्डिंग टू अभी जी एक बात, मेरे। अभी एक बात देखो ग्रंथ भाई, जी कण कण में जी। भगवान बसते हैं, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाउ इज जी इट जी। ट्रू? कैसा सच है ये? हाँ, आपके अंदर भगवान बसे हैं? सिर्फ भगवान ही भगवान है और कुछ है ही नहीं। जीव निर्जीव सब भगवान ही है, इस मैं दुनिया एक में और हार्श कुछ नहीं है। एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ सिर्फ भगवान। मैं हार्श जी, एग्जांपल। एक स्टेटमेंट रावण। सुन ले फिर आप दे दीजिए। जो बोलिए। मीन्स सिर्फ इस दुनिया में है सिर्फ भगवान, जीव या निर्जीव कोई भी हो, और भगवान की लीला, और कुछ नहीं। ठीक है, तो रावण के अंदर भी भगवान बसे थे जब सीता मैया को किडनैप किया और 1 साल के लिए किडनैप करके घर में रखा। जी, जब कण कण में है, जिस जब कुछ है ही नहीं इस यूनिवर्स में, सिर्फ भगवान ही है, तो ऑब्वियसली। तो आप मानते हैं कि रावण के अंदर भी भगवान बसे थे जब ये एक दुष्ट कर्म कर रहा था ये? दुष्ट कर्म कर रहा था तो बिल्कुल उसके अंदर भगवान थे। और ये सिर्फ ठीक है। भगवान की ओके। लीला है, मतलब जब जी, जब जैसा कि दशहरा, ओके, सिर्फ जब दशहरा को, हम्म सुनो सुनो सुनो, जब हम्म। दशहरा को रावण को जलाते हैं तो इसका मतलब क्या भगवान को भी जला रहे हैं? अ, दशहरा के दिन जब रावण को जलाते हैं तो जो जल रहा है हम्म। वो भी भगवान है, और जो जला रहा है वो भी भगवान है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चलिए। मतलब चलिए जी चलिए ठीक। कोई कोई फिर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। ठीक है। जी, सब जगह सिर्फ भगवान ही है। और लेकिन उनकी जो लीला का पार्ट है उसमें दो डेफिनेशन है, एक धर्म अधर्म। वेद का आदेश धर्म मान लिया जाता है, और वेद हम्म। के खिलाफ जो है वो अधर्म मान ठीक। लिया जाता है। वो हमारे हमारे एटीट्यूड मीन्स हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आपने मीन्स आप देखिए, इंसानों के लिए। अधर्म अधर्म जी, को आप डिफाइन और कर दिए। भगवान के लिए, गरज भाई, जब गरज भगवान गरज के लिए सुनो दोनों सुनो इक्वल है, सुनो धर्म सुनो, और अधर्म एक ही गरज है। गरज, जी। ओ गरज गरज भाई, ब्रेक लगाइए जरा। जी आप जब धर्म अधर्म को डिफाइन कर दिए तो जी। रावण और राम के बीच में अधर्म और धर्म हो गया था ना? क्या दोनों धर्मी थे? धर्म और अधर्म सब भगवान का बनाया है, दोनों ही इक्वल हैं, मतलब भगवान के लिए, चलो ये ना। भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए चलिए, फिर हम आपसे इजाजत लेते हैं भाई, वी आर वेस्टिंग टाइम। ठीक है। आप धर्म अधर्म के बारे में, आपको आपका डेफिनेशन बड़ा ही वीक है, और आप बोल रहे हैं कि आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं, तो क्या बात करना फिर भाई आपसे? रावण को भी आप भगवान बोल रहे हैं, रावण के अंदर भी भगवान बसे थे, रावण को जब मारते हैं तो भगवान को ही मार रहे हैं आप, यही बोल रहे हैं। राम ने राम को मार दिया है, क्या बात हो गई है? भगवान ने भगवान को मार दिया है, क्या बात हो गई है? कुछ लॉजिक है इसमें? खैर, आपसे बड़ी अच्छी बात हुई गर्ग भाई, नेक्स्ट टाइम आइए, हम और भी अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं अगर कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपके पास है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। क्यूरियस भाई। अस्सलाम वालेकुम सैम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी भाई, हाँ, तो कैसे हैं आप? पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, वो आपकी शायद वॉइस नहीं आ रही थी, तो मुझे आ रही थी पहले आपकी जी वॉइस। जी। और सैम भाई कैसे हो जी आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जी भाई हाँ बताइए। सैम भाई, मैं पंजाब से हूँ, इंडिया से। और मैं काफ़ी आपकी वीडियो जी देखता रहता हूँ, और काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जितने भी लोग हो, आप हमारे लिए हीरो हो भाई। हम जब भी मतलब जो इस्लाम के बस खिलाफ बोलते हैं, दुआ करिए साहब हमारे लिए, बस आप। बिल्कुल सैम भाई, आपको इस चीज़ की कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप दुआ करो। आप पहले से हमारी दुआओं में हैं भाई। आप तो हमारी जान हो भाई, सब कुछ जज़ाकल्लाह हो खैर। आप। तो आप जो इनका जज़ाकल्लाह मतलब कि जो खैरन भाई। चमड़ी उधेड़ रहे हो ना, इनकी चमड़ी उधेड़ रहे हो, बहुत मजा आता है भाई। ये मतलब शुरू इन्होंने किया था, और खत्म हम करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, तो खत्म हम जैसे नहीं मतलब, करेंगे भाई। अगर हाँ, खत्म हम नहीं करेंगे, अगर यही खत्म कर दिए चीज तो हम भी रुक जाएंगे।
हम तो यही चाहते हैं इनसे, बिल्कुल हम यही बोल बिल्कुल। रहे हैं कि भाई आप जो स्टार्ट किए थे वो खत्म कर दो। हमें खत्म हाँ नहीं जी, करना है, क्योंकि अगर हम खत्म करेंगे तो कयामत तक लेके चलेंगे हम। कयामत को ही खत्म होगा हमारा फिर खत्म होना, बिल्कुल बिल्कुल हम नहीं सैम भाई। छोड़ेंगे। तो ये बेहतर यही होगा कि ये जो काम शुरू करे थे ये लोग, ये खत्म कर दे। अगर हम खत्म करने आए तो फिर कयामत तक चलना है फिर हमारे को, हमारे साथ आप, हाँ जी, हाँ रुकना जी, वाला बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। काम। जी। सैम भाई मुझे ना एक ये पूछनी थी, मैं अभी क्या कुछ दिन पहले ना एक्स मुस्लिम समीर की उसमें गया था स्ट्रीम में, तो उसका जो उस दिन का टॉपिक था जो भी स्ट्रीम का, उसमें ये था कि अल्लाह उसका हिसाब क्यों लेता है। वो छोड़िए भाई, हाँ वो उसके पास जान ही नहीं है, कुव्वत ही नहीं है उसके पास। बुद्ध जो होता है ना, बोन मैरो, नहीं है उसके हाँ। पास, खोखल बाम्बू है मैं तो वो। मैं मैं तो वो उसके आकर पास डिबेट इसीलिए नहीं कर मतलब कि सकता है वो। उसकी स्ट्रीम में इसलिए मतलब बताने को गया था, जब उसने मुझे स्ट्रीम में लिया तो कुछ मुझे मतलब कुछ क्वेश्चन पूछने लग गया, और मुझे ना कुरान की आयतों पे कुछ पूछने लग गया। तो मैंने वो उसको बोला कि सनातनी भाई, बन सनात वो सनातनी बन गया है, सनातन धर्म पे स्ट्रीम करो बोलो उसको। शायद उसका नाम साहिल है, फॉलोअर्स को समीर लो नहीं, बोलो। साहिल। साहिल होगा शायद, वो साहिल होगा। साहिल है, तो हाँ साहिल होगा कोई शायद, बात मुझे नहीं। नाम ये तो फिर साहिल हो, जब मतलब कि साहिल हो, मुझे हाँ जितने भी एक्स क्यूरियस भाई, जितने भी एक्स मुस्लिम्स है ना, वो पोखल बाम्बू है। वो कभी आकर हमसे डिबेट नहीं करेंगे, अपने अपने स्ट्रीम बिल्कुल पर बैठ के ही बिल्कुल। भोंकते हैं वो। भाई ये यही चीज मैं उसको बताने को गया था, तो जब मुझे मतलब कि आयतों के ऊपर पूछने लगा, तो मैंने उसको बोला कि भाई मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मतलब कि कुरान शरीफ के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम कभी भी इस पे बहस नहीं करते। अगर आपको बहस करनी है, आप सैम भाई के पास जाओ, आमिर हक भाई के पास जाओ, तो आपको मिलेगा। तो उसने क्या जबरदस्त, किया कि मुझे मुझे निकाल दिया, उसने टीम में से निकाल दिया। जबरदस्त, तो जबरदस्त, उससे पहले यही ना एटीट्यूड होना मेरे चाहिए। हाँ, तो उसने मुझे निकाल दिया बाहर भाई। मतलब कि लोग भी जो नीचे देख रहे होंगे तो उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि भाई ये कितने मतलब कि क्या कहें इनको, कितने कुत्ते इंसान है, मतलब कि ये मतलब खुद जिस चीज के लिए बैठे हुए हैं उसको डिपेंड नहीं कर पा रहे। जबरदस्त, ये और एग्जैक्ट और ऐसे फिर ही आपका एटीट्यूड होना हाँ चाहिए। हमारे जितने मुसलमान भाई जो स्ट्रीम्स पर जाते हैं उनकी, वहां पर जाकर सिर्फ एक ही सवाल करना चाहिए, भाई आपको बिल्कुल डिबेट बिल्कुल करना है, डिस्कशन करना है, आइए ईमान यूनियन टीम के कोई भी मेंबर से टू वे डिबेट कर लीजिए न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर। ये बोलकर आ जाइए खाली, बस आपका इतना ही काम है। अगर आप जा रहे तो बिल्कुल। वहां तो जाइए मत, अगर आप जा रहे हैं तो भी जाना जरूरी भी नहीं है वहां। नहीं नहीं, वो मैं खुद तो भीख मतलब मांगते कभी हमारे जाता पास नहीं था। आएंगे, हाँ हाँ, तो वो मतलब कि भीख मैं मांगते इसी वजह हमारे से पास गया ही था कि आएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं इसी जी। वजह से गया था कि आमिर भाई ने जो उनको बोला था ना कि साहिल को कि भाई तुझे में दम है तो आओ आके हमारे साथ बैठो डिबेट करो, क्यों अपने बिल में घुसे जी। हुए। तो मुझे यही चीज बतानी थी इसको कि भाई निकल अपने बिल से बाहर। तू इतना ज्यादा जबरदस्त, अपने आप को मर्द बता रहा है ना, अपने आप को तो निकल आ, मतलब कर ले डिबेट। तो जबरदस्त। सैम भाई, 1 मिनट मुझे और चाहिए था आपका, ज्यादा नहीं। और जब मैं उसकी जी। टीम में था तो उससे पहले ना एक मुस्लिम और था वहां पे, तो वो मुस्लिम को क्या कह रहा था कि कुरान में सूरह बकरा की आयत थी 34, तो उस आयत में जो उसने मतलब पढ़ के बताया है, उसमें क्या है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने जब आदम का पुतला बनाया तो हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, और सब फरिश्तों ने सजदा किया, और सिवाय इबलीस के, और वो काफिरों में से हो गया। तो वो मुस्लिम को कह रहा था हम्म। कि भाई इसमें अल्लाह ने सिर्फ हुक्म जो है वो फरिश्तों को दिया है, तो इबलीस को तो हम्म। दिया ही नहीं। तो इबलीस को हम्म। जब इबलीस को हुक्म दिया ही नहीं, तो इसमें इबलीस की आई क्या गलती है। ठीक है, तो आइए आके बात करिए, बोलिए ना भाई, यही टॉपिक रख लीजिए, आपकी भी आइडियोलॉजी सामने रख लीजिए, बात करिए, बोलिए क्यों नहीं आते हैं। बिल्कुल इनके बिल्कुल जितने बिल्कुल। सवाल है ना, इनके जितने सवाल है लेकर आइए, और इनके साथ में आइडियोलॉजी भी लेकर आइए। देखते हैं फिर उसके बाद ये नंगे हाँ हो तो जाएंगे, इनका चंदा जैसे बंद हो मतलब कि जाएगा। सैम भाई, जो आमिर भाई ने मतलब कि इनकी पोल खोली थी 1 मंथ पहले शायद, आई थिंक, हाँ 1 महीना पहले, हाँ। तो जब मतलब कि जी। ये जी। सारे एक्स मुस्लिम आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं ना, तो जैसे लड़ रहे थे ना, जी। तो हमारे ना पंजाबी में एक कहावत है कि कुत्ते दा बैरी कुत्ता, मतलब जी। कुत्ते का दुश्मन कुत्ता ही होता है। बेशक। तो भाई उसको ठीक इतना है भाई, एंजॉय मैं किया हम हमने। तो जी, हम तो यही गुजारिश करते हैं भाई, जितने भी मुसलमान भाई है वहां पर ना जाए, बेफजूल टाइम बिल्कुल वेस्ट है आपका। बिल्कुल अगर वहां बिल्कुल पर जा भी रहे हैं तो पैगाम देकर आइए कि हमारे से डिबेट करिए, सैम सेलोन से, आमिर हक से, या फिर ईमान बिल्कुल यूनियन की कोई भी बिल्कुल टीम मेंबर से एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर डिबेट करिए आकर। ठीक है मेरे भाई। बिल्कुल सैम भाई, उनके साथ बहस करना ही नहीं चाहिए। हाँ ठीक है सैम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस टीम में लिया, तो आपसे मौका मिला बारक बात मेरे करने भाई। का भाई। अल्लाह आपको ऐसे ही मतलब कि काम में लगाए। अस्सलाम वालेकुम। आमीन, आमीन मेरे भाई, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा माहौल रूहानी कर देते हैं भाई। इस्लामिक स्टूडेंट हमारे भाई आए हैं, हमारे प्यारे भाई हैं। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खैरियत से हूँ सेम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। पिछली बार आपके स्ट्रीम का थोड़ा-सा ये हो गया था, नेटवर्क का इश्यू, तो उस वक़्त जी मेरी जी जी हाज़िरी रह गई थी और आपका स्ट्रीम भी जो है अधूरा ही रह गया था। तो चलिए, जी जी आज इंशाअल्लाह मैं एक बहुत प्यारी दुआ है और एक कलाम है वो सुनाता हूँ। नातिया कलाम बेशक। नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की हम्द कह सकते हैं उसको। एक मुनाजात भी है, दुआ भी है, इस तरह से कुछ मिला-जुला कलाम है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है इसी तरह से मुमकिन तेरी राह से गुजरना, कभी दिल पे सब्र करना, कभी दिल से शुक्र करना। ये तेरी रज़ा में जीना, ये तेरी रज़ा में मरना, मेरी अब्दियत पे या रब, ये है तेरा फ़ज़ल करना। यही आशिकों का शैवा, यही आशिकों की आदत, कभी गिरिया हो बुका है, कभी आहें सर्द भरना। यही इश्क की अलामत, यही इश्क की ज़मानत, कभी ज़िक्र हो ज़ुबां से, कभी दिल में याद करना। है इसी तरह से मुमकिन तेरी राह से गुज़रना, कभी दिल पे सब्र करना, कभी दिल से शुक्र करना। मेरी ज़िंदगी का हासिल, मेरी ज़ीस्त का सहारा, तेरे आशिकों में जीना, तेरे आशिकों में मरना। मुझे कुछ खबर नहीं थी, तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संगे दर पे मरना। ये तेरी अता है या रब, ये है तेरा जज़्ब पिन्हा, मेरा नालाए नदामत, तेरे संगे दर पे करना। मेरा हर खता पे रोना, है यही मेरी तलाफी, तेरी रहमतों का सदका, मेरा जुर्म अफ़व करना। तेरी शान जज़्ब है ये, तेरी बंदा परवरी है, मेरे जानो दिल का तुझको हम वक्त याद करना। आखिरी शेर। किसी अहले दिल की सोहबत जो मिली किसी को अख्तर, उसे आ गया है जीना, उसे आ गया है मरना। है इसी तरह से मुमकिन तेरी राह से गुजरना, कभी दिल पे सब्र करना, कभी दिल से शुक्र करना। दिल पे सब्र करना ये है कि गुनाह से बचना, और शुक्र करना ये है कि नेकी की तौफीक हो, उस पर शुक्र करना अल्लाह ताला का। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह भाई। बहुत बहुत जबरदस्त। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे। आमीन, आमीन। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपकी स्ट्रीम को कामयाबी अता करे। और मॉडरेटर्स के लिए गुज़ारिश हो रही है कब से, मैं भी चाह रहा था कि आप मुझे ऐड करें, तो मैं आपको उस तरफ से भी ये करूँ कि आप वहाँ इंशाल्लाह। किसी मॉडरेटर बना दें आप। जी, आप मुझे टेक्स्ट करिए एक मैसेज में, मैं आपको बनाता जी, जी, जज़ाकल्लाह, इंशाअल्लाह करता हूँ मैं। हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट भाई।
जी भाई, आगे बढ़ते हैं हम। इस्लामिक स्टूडेंट। जी भाई। आगे चलते हैं हम। विकास कुमार। हाँ हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो विकास भाई, कैसे है हाँ विकास आवाज आ भाई? रहा है। अच्छा। जी विकास भाई। वैसे मैं बात करने वाला था धर्म और अधर्म पे, पर इससे पहले मेरे भाई जो आए थे कास्ट पे बात करने के लिए, उसी रिलेटेड जी बात करना चाहता हूँ। जी, ठीक है। आप पहले आप तो ये सवाल का जवाब दीजिए कि आप मानते हैं कि सनातन धर्म बेहतर है आप इस्लाम से? हाँ, स्पिरिचुअलिटी वे में। मैं क्योंकि स्पिरिचुअल वे में? हाँ, स्पिरिचुअल वे इन द सेंस? इन द सेंस जैसे अद्वैता नहीं, उपनिषद उपनिषद का एक मंत्र है, तत्त्वम अशी। तत्त्वम अशी, सुन आवाज आ रही है सही से? जी जी, आ रही है। हाँ, तत्वमसी का मतलब होता है कि ईश्वर के अंदर जो तत्व है वही मेरे अंदर है। मतलब मेरे अंदर जो हम्म, तत्व है वही ईश्वर के अंदर है। मैं उनसे अलग नहीं हूँ, ना वो मुझसे अलग है। ये एक ठीक है। स्पिरिचुअल फिलोसफी वे में ये चीज़ अच्छा लगता है कि ईश्वर मुझसे अलग नहीं है, इस वे में। फिलोसफी। जी, फिलोसफी के देखिए बड़े ही अलग अलग टेंजेंट्स रहते हैं। आपकी आप माइक माइक म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। सॉरी सॉरी। चलिए। जी, तो फिलोसफी के बड़े ही अलग टेंजेंट्स है भाई। सबकी फिलोसफी अलग होती है, एक खड़ा नहीं उतर सकता है फिलोसफी पे। सबकी आइडियोलॉजी, सबकी व्यू पॉइंट अलग रहता है फिलोसफी को लेकर। ठीक है, हम फिलोसफी डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम बात कर रहे हैं कि आपका रिलीजन ह्यूमैनिटी को कितना सपोर्ट करता है। आपके पास क्या खूबसूरती है जो इस्लाम में नहीं है? मैंने जो मंत्र बोला है ना वो उपनिषद का है, एक रिलीजन बेस पे मैं बोल रहा है मैंने। उपनिषद हम्म, का है, जैसे वेद का एक मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, कि मतलब मैं ही ईश्वर बनने की क्षमता रखता हूँ। जैसे हिंदू को अगर और समरी करेंगे तो एक्सपीरियंस ऑफ गॉड की बात करते हैं, सेल्फ हम्म, रियलाइजेशन की बात करते हैं। वो तो गॉड से डरो हम्म, नहीं और ना किसी लालच की वजह से, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक ईश्वर है। को अपने अंदर झांको, इसकी बात जी करते हैं। बिल्कुल। ये मतलब जी इसलिए ये बिल्कुल, मुझे देखिए बेटर गॉड का, लगता है। जी, हम्म, गॉड का डिविनिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा ही देर से आता है। पहले आती है ह्यूमैनिटी की बात। प्लीज माइक हाँ। म्यूट कर लीजिए आप। तो देखिए, पहले आती है बात ह्यूमैनिटी की कि ह्यूमैनिटी को कितना सपोर्ट करता है आपका रिलीजन। क्योंकि कोई आदमी जो है ना, वही टर्म पर, वही वही कसौटी पर देखता है और इस्लाम कबूल करता है या फिर हिंदुइज्म कबूल करता है। ह्यूमैनिटी को देखकर, गॉड को देखकर नहीं आता है। माइक म्यूट करिए सर प्लीज। तो जैसे कि एंड्रयू टेट जो है ना, इस्लाम के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता है, अल्लाह के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। पर उसके मोरल वैल्यूज, राइट्स, इस्लाम में क्या राइट्स है, क्या लॉज है, औरत के क्या हुकूक है, औरत को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, गेस्ट को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, स्ट्रेंजर से किस तरह से रहना चाहिए, पड़ोसी से कैसा रहना चाहिए, माँ बाप से कैसा रहना चाहिए, लिमिट्स क्या है, ये सारी चीजें देखकर ही इस्लाम कबूल किया। तो ये ह्यूमैनिटी के बेसिस ग्राउंड्स पर ही देखकर लोग इस्लाम कबूल करते हैं, सनातन धर्म कबूल करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी आप बताइए कि सनातन धर्म किस तरह से अच्छा है इस्लाम से? मैं वैसे कास्ट पे बात कर ले तो अच्छा रहेगा, जो वर्ण पे, जो अभी पिछले भाई एक बोल के गए थे। हाँ, हम्म, क्योंकि क्योंकि इन अपर कास्ट और लोअर कास्ट ऐसे कोई एग्जिस्टेंस नहीं करता है। अगर शूद्र चाहेगा तो अपने कर्म से ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण अपने कर्म से शूद्र बन सकता है। ये स्क्रिप्चर है मनुस्मृति का 10th अध्याय और 65 में श्लोक। मतलब मनुस्मृति का इसके ऊपर 10.65। हाँ बोलिए भाई। इसके ऊपर पहले ही बात हो चुकी है भाई। कोई कोई स्ट्रीम में आया था यार। हाँ माइक हाँ। माइक म्यूट कर लीजिए आप जब मैं बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रीम पे ऐसे ही क्वेश्चन लेकर कोई हमारे भाई आए थे, सनातनी भाई, और यही बताए थे कि भाई एक शूद्र एक ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण जो है शूद्र बन सकता है। और वही वर्स कोट किए जो आप कोट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 64। तो यहाँ पर मेधातिथि कमेंट्री में बता रहा है कि द ब्राह्मण सिंक्स डाउन टू द लोअर पोजीशन।
तो ये उसके लिए डिग्रेड है। इक्वालिटी यहाँ जस्टिफाई नहीं हो रही है। ब्राह्मण जो है ना अपना ब्राह्मण हुड खो दिया है और लोअर स्टीप डाउन सिंक डाउन नीचे आ चुका है वो। तो एक मैं ब्राह्मण आपको इस तरह से हाँ, मैं आपको महाभारत का एग्जाम्पल देता हूँ। एक पराशर ऋषि थे, मतलब इस भारत संस्कृति के सबसे महान ऋषि थे पराशर ऋषि। उनकी शादी एक मछुआरन की बेटी से हुआ था, ठीक है। हम्म, ठीक है, अब फिर वो शादी करने के बाद उनका जो बेटा हुआ वो वेद व्यास निकला। तो भाई ये मनुस्मृति का एप्लीकेबल था ही नहीं। अगर कोई चाहेगा ब्राह्मण चाहेगा तो एक शूद्र से शादी कर सकता है, और वेद व्यास उससे जन्म वेद लिया था। व्यास हाँ बिल्कुल, वेद व्यास महाभारत नहीं लिखा है। हाँ उन्होंने ही लिखा है। जितने सारे ठीक अपनी है, तरफ से इंटरप्रिटेशन ऑथेंटिकेशन किया था, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य वेद जी। ठीक है, वेद किसने लिखा है? हाँ वेद व्यास वेद तो और मतलब सनातन टाइप के हैं, मतलब इसका आदिकाल से इसका ऑथेंटिकेशन कोई कर नहीं सकता कि कब से है कब से नहीं है। सप्त ऋषि लिखा ने इसको किसने? कंपाइल किसने किया है वेद? वेद व्यास जी ने किया था। वेद व्यास ने वेद किया है। हाँ उपनिषद किसने कंपाइल किया है या लिखा है? ये मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पे कास्ट पे बात कर रहा था ना, उसका एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि पराशर ऋषि के जो वाइफ थी जिससे वेद व्यास जी जन्म लिए थे, वो महिला एक शूद्र थी, मछुआरन थी। अगर अगर मनुस्मृति का एप्लीकेबल होता तो शादी होता ही नहीं। इसके आगे भी एक ऑथेंटिकेशन है भाई भाई भरत। भाई 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 आप बोल रहे हैं महाभारत का उदाहरण दे रहे हैं कि वेद व्यास का बर्थ जब हुआ था महाभारत के टाइम पर। हाँ हाँ, तो वेद व्यास तो वेद भी कंपाइल किए थे। वेद पहले आया, महाभारत पहले आई? वेद पहले आया, मतलब कंपाइल किया उन्होंने, फिर उन्होंने महाभारत लिखा। तो पैदा कब हुए थे उन्होंने? जब वेद के टाइम पे पैदा हुए या महाभारत के टाइम पे पैदा हुए? अरे कंपाइल किया उन्होंने, वेद तो सप्त ऋषि के थ्रू ही आया था ना। पैदा कब हुए? महाभारत के टाइम पर पैदा हुए ना? हाँ महाभारत के टाइम पे पहले पैदा हुए थे। हाँ, हाँ तो बोलिए। कंपाइल किसने किया? वेद तो बहुत पहले आया। कितने साल पहले आया वेद? वे तो इसको ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकता, इसे लाखों साल कह सकता, हजारों साल। मतलब जब इसका शुरुआत हुआ था इस संस्कृति का एंड कल्चरल का, तभी इसका कंपाइल हो गया था, मतलब आ गया था वेद। इसका ऑथेंटिकेशन कोई कर नहीं हाँ, सकता, तो सब ऋषि के थ्रू आया था। तो हाँ शब्द ऋषि के शुरू आया था। कंपाइल वेद व्यास ने किया था। तो वेद जब से है ना, जब से वेद व्यास है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है महाभारत से। आप बोल रहे हैं कि महाभारत में ही वेद व्यास पैदा हुए। ठीक है, आप समझ रहे हैं कहाँ पर जा रहा है ये? यार आपके माइक से बड़ा शोर आ रहा है भाई, इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। आप फिर माइक अनम्यूट कर रहे हैं मेरे भाई। मैं जब बोल रहा हूँ तो रुकिए ना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया भाई। देखिए, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ सिंपल चीज में कि आप बोल रहे हैं कि मनुस्मृति में कास्ट सिस्टम नहीं है। एक ब्राह्मण शूद्र बन सकता है और शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। पर वो वर्सेस का क्या करे जहां पर क्लियर कट बताया जा रहा है कि भाई एक ब्राह्मण की सीट पर एक शूद्र नहीं बैठ सकता। अगर शूद्र वो ब्राह्मण की सीट पर बैठता है या उसके बाजू बैठता है तो उसके बटक्स कट कर दिए जाएंगे, विप कर दिए जाएंगे। मनुस्मृति अप्लाई कौन करेगा? आपसे एक सवाल है, राजा करेगा ना? हाँ, मनुस्मृति राजा करेगा, प्रजा करेगी। भारतवर्ष का महान राजा जो भरत थे, भरत राजा, उनका एक वंशज थे, क्या कहते हैं, शांतनु। नाम जानते हैं आप? शांतनु की गंगा पुत्र जो भीष्म थे, ठीक है, उन्हीं का बेटा थे। उनकी जो सेकंड वाइफ थी वही मछुआरन की बेटी थी। ठीक है, एक मछुआरन की बेटी फिर उसका वाइफ कैसे हो गया? अगर ये मनुस्मृति आपके स्क्रीन पर वर्ड से देखिए, इसका बोलिए। इसका वही तो मैं बोल रहा हूँ यार। मनुस्मृति का सबसे ओल्ड 1800 से पहले नहीं है इसका ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इसमें बहुत सारा मतलब आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है भाई। आपकी वॉइस को समझ नहीं आ रही है भाई, बहुत डिस्टॉर्शन है आपके माइक में। तो भाई यहाँ पर मनुस्मृति है, देखिए चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 272। यहाँ पर लिखा है कि out of arrogance if a shudra teaches a brahmin his duty then the king shall pour hot oil in his mouth and ears। क्यों? इसका एग्जाम्पल दीजिए ना, एनवायरनमेंट में कहाँ पे आया, मतलब आसपास। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। राजा थे शांतनु, ठीक है, महाभारत के जो जिससे महाभारत शुरुआत हुआ, जिससे पांडव और कौरव पैदा हुए। भाई ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल का छोड़िए, लिखा तो है यहाँ पर। आप बोलिए कि इसके ऊपर क्या बोलेंगे? लिखा है ना?
अगर ऐसा होता तो फिर भगवान से भी उसका झूठा फल कैसे खाते? उसका क्या कहते हैं, सबरी यहाँ का, पर गाली की वो भी तो यहाँ पर गाली की बात हो रही है भाई। आउट ऑफ एरोगेंस इफ अ शूद्रा टीचर्स अ ब्राह्मण हिज ड्यूटी देन किंग शैल पोर हॉट ऑयल एंड इन हिज माउथ एंड ईयर्स। वैसे ही भाई वही वाल्मीकि तो। रामायण में राम जी ने शूद्रा का भी वध कर दिया था, मार दिया था, भाई वो सर्पदंश वाल्मीकि से रामायण जुदा में कर नहीं दिया था, था। वो उत्तराखंड में था। भाई यहाँ पे रॉन्ग हो आप। वो वाल्मीकि रामायण में नहीं, उत्तराखंड में था। उत्तराखंड मतलब कि वाल्मीकि रामायण के बाद जो मतलब ऐड किया गया है, वो ऑथेंटिकेशन नहीं है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का मतलब ऑथेंटिक, होता है रामायण का बाद। आप सर्च कर लो गूगल पे या हाँ किसी ऑथेंटिकेशन पर्सन से भाई बात भाई कर लो। रामायण किताब है ना, हाँ हाँ है, वाल्मीकि रामायण। किताब किताब के अंदर है वो वर्स। देखो वाल्मीकि रामायण जहाँ युद्ध खत्म होता है ना, वहीं पे खत्म हो गया। उत्तराखंड बाद में ऐड किया गया था। आप हिस्टोरिकल भाई मतलब सब। हाँ बोलो भाई। मेरे भाई, जब वाल्मीकि रामायण में अगर वो मिलता है, किताब एक है, उसके अंदर 200 हम्म, पेजेस है, 200 हम्म। पेजेस के अंदर अगर कुछ मिलता है तो वाल्मीकि रामायण के अंदर ही मिल रहा है ना, बाहर नहीं मिल रहा है। भाई दो ऐड है, मेरे बात को ध्यान से सुनो। एक वाल्मीकि रामायण है जो युद्ध से पहले खत्म हो जाता है, दूसरा उत्तरकांड। उत्तर का मतलब होता है हम्म, रामायण के बाद ऐड किया हो, मतलब बाद में लिखा गया वो उस टाइम का। वो हम्म। वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है ये। गूगल पे सर्च कर लो या किसी से पूछ लो आप। ये वो वाल्मीकि जी हाँ ने नहीं तो लिखा है, आप वो जो इसकी आप कह रहे हो। इसकी हाँ, ये भाई अगर लिखा नहीं है तो जो बुक में क्या वाल्मीकि जी कर ने रहा है लिखा है आपके उसकी स्कॉलर? बात करो। ओ भाई, हाँ हाँ बोलो भाई, सुन सॉरी, लीजिए ठीक ना, है। मैं बोल रहा हूँ अगर वो वाल्मीकि रामायण की किताब के अंदर लिखा है और आप बोल रहे हैं कि ये वाल्मीकि रामायण के बाहर की चीज है, ये इंटरपोलेशन आपने है, तो किताब के नहीं अंदर नहीं क्या आपने कर बोला। रहा है इसको स्कॉलर्स? सुनो ना, इसको किताब के अंदर क्यों रखे, निकाल के फेंकते क्यों नहीं बाहर? अरे आपने बोला शूद्र को जो हत्या करता है वो तो उत्तरकांड में है ना, वो तो बाद में होता है। वो निकाल वाल्मीकि के जी क्यों ने नहीं लिखा ही फेंकिए? नहीं, तो सिंपल चीज है। अरे भाई निकाल के क्यों जब नहीं उन्होंने लिखा फेंकते? नहीं। अरे गूगल पे सर्च करो यार, उत्तरकांड में लिखा है, वो वाल्मीकि रामायण में लिखा ही नहीं है। वो तो तभी खत्म विकास हो जाता है जब विकास युद्ध खत्म हो जाता है। विकास विकास, हाँ भाई बोलो। आप एक किताब लिख रहे हैं विकास नाम से, ठीक है, और ठीक उसके अंदर सैम स्टेलोन के वर्सेस भी ऐड है, ठीक है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे जब आपको पता चला कि सैम स्टेलोन के भी वर्सेस ऐड है? मेरी किताब में सैम स्टेलोन क्या कर रहा है बोलेंगे ना आप? रामायण की जब हो गया उसके कुछ साल, बहुत साल बाद किसी ने ऐड किया उत्तरकांड। उत्तरकांड ऑथेंटिकेशन मैं नहीं क्या पूछ मानते रहा हैं। हूँ, मैं हाँ। क्या पूछ रहा हूँ, सैम अरे स्टेलोन नहीं के अगर करूंगा, ठीक वर्सेस है। आप, सुनो ना, हाँ हाँ सैम बोलिए। स्टेलोन के वर्सेस अगर आपकी किताब में मिलेंगे तो क्या करेंगे, निकाल के फेंक देंगे ना? हाँ हाँ मैं साइड कर दूंगा। साइड कर देंगे, हटा निकाल दूंगा। के फेंक देंगे, हटा हाँ देंगे, हाँ वेरी ठीक। गुड, निकाल के ठीक है। फेंक देंगे। तो ठीक अभी है भाई। भी वो उत्तरकांड जो है ना चैप्टर, वाल्मीकि रामायण की किताब के अंदर ही मिलता है, उसको बाहर निकाले नहीं कोई अभी तक। वो उसको मतलब एक एक कंसेप्ट, एक कहानी के रूप में मान लेते हैं सब, ऐसी एक लेसन की निकाले तरह। नहीं ना, निकाले आपने नहीं ना वाल्मीकि रामायण की बात किया था तो मैंने उसकी बात किया था। उसका निकालने का भाई, मतलब ब- निकाले नहीं ना, तो वो पार्ट ही है रामायण का, ठीक जब है। निकाल अब देंगे तो जैसे वो पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे आपने कहा कि ठीक शूद्र है, की हत्या किया है, इसका मतलब क्या वो शूद्र से दुश्मनी करते थे? नहीं, रूल्स थे, शूद्र को अलाउड नहीं है वेद पढ़ने का, तो वेद फिर वो नहीं पढ़ सकता वाल्मीकि है जी कुरान। तो फिर सुनो ना मेरे वाल्मीकि जी भाई, कौन थे? वाल्मीकि के ऊपर कॉन्सेप्ट, वाल्मीकि ब्राह्मण भी है बोलते हैं, शूद्रा भी बोलते हैं, इसके ऊपर क्लासिकल डिबेट चल रहे हैं, अभी तक चलते हैं। अभी तक नहीं कोई तो पता नहीं कर क्लासिकल पाए डिबेट कि वो तो इस पे भी ब्राह्मण है या चलता शूद्र था। है। अभी तो तक फिर कोई रावण पता कौन नहीं थे कर भाई? पाए। अभी तो अभी फिर तक कोई पता रावण, नहीं कर, ओ भाई 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 भाई, सॉरी फॉर अभी इंटरप्रेट, तक कोई फिर रावण कौन था भाई? विकास, राहुल कौन था वो नहीं मालूम, वाल्मीकि बारे में बात कर रहे हैं ना, वाल्मीकि एक शूद्र हाँ था हाँ। या ब्राह्मण था, अभी तक कोई पता नहीं कर पाए, ऑथेंटिक सोर्सेस नहीं है इसके। नहीं वो ठीक एक है, जंगल में शिकारी थे, मतलब वाल्मीकि जी जो जंगल में शिकार ऑथेंटिक करते थे सोर्स वो नहीं है, थे। ऑथेंटिक सोर्स हाँ नहीं है, ऑथेंटिक कहीं है तो बताइए, अभी बताइए, मैं मानने के तैयार हूँ, बताइए। वाल्मीकि, ठीक है, उनके बाद उन्होंने खुद ही लिखा था। ठीक है अब चलिए, तो रावण भी तो ब्राह्मण, ब्राह्मण था। अगर आप ब्राह्मण, अगर आप ब्राह्मण है तो बताइए, प्रूफ बताइए। अगर रावण भी तो ब्राह्मण था, इसका राम भगवान ने वध किया तो क्या पूरा ब्राह्मण को खत्म कर दिया उन्होंने? इसका प्रूफ ऑथेंटिक जो गलत बताइए, होगा उसको पनिश किया जाएगा। प्रूफ बताइए, प्रूफ क्या बताइए। प्रूफ करूं? क्या प्रूफ करूं ये बताओ। वाल्मीकि ब्राह्मण थे बोल रहे हैं ना, कहाँ लिखा है बताइए। वाल्मीकि, मैं कह रहा हूँ शूद्र थे, मतलब वो जंगल में शिकारी थे, जिसे चांडाल कहते थे नॉर्मली में। तो उसको भाई, किसी तो मैं वही ऋषि बोल रहा हूँ, आपको कि इसके ऊपर क्लासिकल डिबेट